हाँ, मैं आपको आज फिर से आया हूँ मैं आपके सामने। पिछली बार जब हम पिछली बार का जो विषय था हमारा हिंदी में, हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर आपकी उनकी की बात की थी। उन पॉइंट्स में एक पॉइंट था आपका लोक। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो लोक है वह पीपल से आपका बना है। लोक मीन्स होता है आपका जन, जन मतलब लोग, या फिर आपका एक विशेष वर्ग, एक जगह, एक पर्टिकुलर आपका एक विषय वस्तु आपकी है। तो वहां पर क्या है कि वह जो है मतलब हम अपने पास में, हम साथ में अपने जितना भी हम जो कुछ भी देख रहे हैं, या हम जो कुछ भी हम जिस जगह पर भी हैं, वह सब लोक ही कहा जाएगा और वह लोक ही कहा जाता है। तो हमें क्या है कि लोक भाषा आपकी होती है, लोक साहित्य आपका होता है, लोक गीत आपके होते हैं। और लोक मतलब क्या है कि ये जो आपका शब्द है लोक साहित्य में और लोक गाथा में और लोक गीतों में सिर्फ यही फर्क है कि लोक साहित्य जितना भी है वहां पर क्या है, वहां पर जो भी कहा जाएगा कि लोक साहित्य वाले जो है या लोक गीत वाले हैं, चाहे वो आपका शायर रहा हो, चाहे वो पोइट रहा हो, और उस पोइट ने कुछ भी कहा हो इस लोक के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें वह व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं पता है, या फिर हम ये नहीं जानते हैं कि ये जो लोक जो गीत बनाया है वह कौन सा कवि है, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसने लोक गाथाओं को कहा है, या फिर उसने लोक साहित्य के बारे में कुछ बताया है। लोक साहित्य के बारे में एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं और जो आपके माने जाते हैं कौन से, डॉक्टर धीरेन्द्र, है ना। और डॉक्टर धीरेन्द्र के साथ साथ लोक साहित्य के विषय के सबसे बड़े जो कहा जाए कि विद्वान है वह आपके कहे जाएंगे कौन, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ये दो व्यक्ति वो व्यक्ति है जो कि लोक साहित्य पर, लोक भाषा पर बहुत सारी बात कहे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमें इन प्रसंगों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, है ना। क्यों क्यों ताकि लोक गाथा साहित्य का जो आपका कहा जाएगा क्या लाभ है, क्या लाभ है। तो जब हम कोई भी लोक साहित्य से पर्टिकुलर कोई चीज हम देखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं, तब लोक साहित्य में कई सारे ऐसे महापुरुषों के बारे में, उनके बारे में कई सारी ऐसी स्टोरियां सामने आती हैं, कहानियां होती हैं, कृतियां होती हैं। तो वह जब हम उनको पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि हमको अपना जो भारत है, अपना जो वर्ग है, समाज है, समुदाय है, और भी जितनी सारी वस्तुएं हैं, हमें उन सभी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यह तो था हमारा लोक गाथा, लोक साहित्य, लोकगीत और रचनाकार के बारे में। तो यानी कि लोक भाषा की जो पुस्तक है वह आज पास में मेरे है नहीं, लेकिन फिर भी यह जो कुछ भी बचेगा मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। परंतु तो आज आपका जो पाठ की जो पहली विषय वस्तु है वह क्या है, वह है आपकी प्रसंगों को ध्यान पूर्वक आपके सुनना।
प्रसंग से क्या मतलब है? प्रसंग से मतलब है कि कोई भी बात या किसी व्यक्ति की संपूर्ण जो उसका लाइफ रहा है, जीवन में से कोई भी एक ऐसी वाक्यांश कोई भी जो कि हमें वह बता रहा है। और प्रसंग कौन से होते हैं? जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी जो फैमिली में दादी होती है, नानी होती है, माँ होती हैं, बाबा होते हैं, यहाँ तक कि पिता भी होते हैं, तो क्या करते हैं कि जब बालकों को समय पर नींद नहीं आती है तब माता पिता द्वारा या दादी द्वारा, बाबा द्वारा, नानी द्वारा बहुत सारी स्टोरियाँ बच्चों को बताई जाती हैं उनके सोने से पहले। या फिर जो बच्चे होते हैं वह स्वयं ही माता पिता से कहते हैं कि आप हमको कोई भी एक ऐसी स्टोरी बताइए जो कि बहुत अच्छी हो। अच्छा, माता पिता दादी और वो लोग क्या करते हैं कि वह भी बालकों को परियों की कहानियाँ, जादूगर की कहानियाँ, कई ऐसी कहानियों को बताते हैं ताकि बच्चे का जो धैर्य है, बच्चे का जो मन है, बच्चे की जो जिज्ञासा है वह स्टोरी के प्रति या प्रसंग के प्रति बनी रहे और वह प्रसंगों को ध्यान पूर्वक जानने के लिए, सुनने के लिए क्या हमें कार्य देखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यह जितना भी मानव समाज है, क्या है कि हम चाहे यहाँ पैदा हुए हों भारतवर्ष में, यहाँ भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, समाज हैं और वर्ग हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सबको अपने जो विचार हैं, भाव हैं, वह भी एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने ही पड़ते हैं। तो क्या है कि जब हम अपने स्वयं के विचारों को और उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, तब यह मालूम होता है कि वह सब कुछ भाषा के साधन के रूप में ही हम प्रयोग करते हैं, चाहे वह भाव हो, चाहे विचार हो, चाहे कोई भी युक्ति हो, शब्द हो, वर्ण हो, हम जो कुछ भी बोल करके या अपने भावों को, संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए जो कुछ भी प्रयोग में लाते हैं वह सब भाषा के साधन ही कहे जाते हैं। और यह क्या है, भाषा के बारे में फर्स्ट सेम में भी आपको हमने बताया है, बहुत बताया है। भाषा क्या होती है, मात्र भाषा होती है, अलग होती है, देश की भाषा अलग होती है, राज्य भाषा अलग होती है, गाँव की जो होती है भाषा, लोकल लैंग्वेज, वो भी अलग होती है, तो है ना। तो भाषा, अच्छा भाषा में क्या है कि आपके जो विचार हैं, आप अपने विचारों को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। पहला आपको हमने बताया, आपको क्या है, पहला है आपका मौखिक, दूसरा है आपका, ठीक है। मौखिक में क्या है कि हमें अपनी जो मन की बात कहनी है वह हम अपने ही स्वयं द्वारा वाणी से बोल करके हम सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। अच्छा, दूसरी बात में क्या है कि हम पत्र के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, किसी पर्टिकुलर मैसेज के माध्यम से हम अपनी बात को पेंसिल से लिख करके, मैसेज बॉक्स में टाइप करके, कंप्यूटर द्वारा किसी भी उसमें प्रकार से हम उसको मैसेज में डाल करके उसे भेज सकते हैं। तो वह क्या है कि यह भाषा के ही दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। अच्छा, दूसरी इसमें कौन सी बात है कि भाषा में की जो बातें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं? भाषा की आपकी 3 क्रियाएं होती हैं। पहली आपकी पढ़ना, पहली आपकी है पढ़ना, लिखना और तीसरा है बोलना। ये आपकी भाषा की 3 क्रियाएं हैं।
ये आपकी भाषा की 3 क्रियाएं हैं। पहले आपकी जब हम किसी बात को बोलते हैं तब हमारी एक पहली होती है क्रिया। दूसरी, हम उस बात को कहीं पर भी किसी पुस्तक में देखते हैं तो वह पढ़ना होती है क्रिया। और जब हम पढ़ करके भाषा को सीख जाते हैं तो फिर हम उसके ज्ञान को प्राप्त करके हम पेंसिल द्वारा, चौक द्वारा हम उसको संप्रेषण भी करते हैं। तो क्या है कि भाषा के 2 प्रकार, मौखिक और लिखित, और भाषा की 3 क्रियाएं आपकी पढ़ना, लिखना और बोलना। अच्छा, क्या है, अब भाषा को संप्रेषण करने के कौन से 2 प्रकार हैं यह भी हम आपको बताते हैं। यानी कि भाषा के 2 प्रकार। खाना खाओ ना, खाना। चलो आ जाओ, कमाने ना जाओ। हम आपसे बीच में ध्यान के लिए आपसे माफी है। पहली क्या है कि भाषा के 2 हुए पक्ष। पहली तो बात यह है कि क्या है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है कि हमें अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है। ये आपका पहला पॉइंट। अभिव्यक्ति, यानी कि भाषा को व्यक्त करना। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है कि दूसरे के भाव को भी जानना, है ना। भाषा का जो होता है प्रकार, भाषा की जो विशेषता है वह क्या है कि भाषा पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक, हम जितने लोगों तक अपने विचारों का संप्रेषण करना चाहते हैं हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो पहला क्या हुआ कि हमने स्वयं के जो थे विचार वह दिए, और दूसरा फायदा क्या है कि दूसरा जो व्यक्ति है वह स्वयं के बारे में कौन से विचार आप तक पहुंचाना चाहता है, उसके संप्रेषण का क्या माध्यम है, यह भी हमें भाषा के दूसरे प्रकार में जानना होगा। पहला प्रकार क्या है? कि अपनी बात को पहुंचाना, और दूसरा क्या है कि दूसरे की बात को जानना कि वह क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इन 2 आयामों को भी हम 2 बातों से प्रदर्शित करते हैं। तो वह आपकी कौन सी है? पहली तो आपकी है सुनकर, है ना, कि हमें कौन सी बात किसने कैसे कही है, यह बात हमें तभी ज्ञात होगी जब हम उस भाषा के विचार बिंदु पर अपना पूरा ध्यान देंगे। जब वह देखने वाली जो हमारी वो है या हमारे जो सुनने वाले कान हैं, जब हम अपने सुनने वाले कान को उस भाषा के भाव को जब हम जानते हैं, सुनते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है आपका? पढ़कर, कि हम किसी भाषा को पढ़कर ही समझ सकते हैं। पहला तो आपका सुनकर, दूसरा आपका पढ़कर, ये हम भावों को ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि बोलकर, सुनकर अथवा पढ़कर, और दूसरा इसका जो है वो क्या है? बोलकर व लिखकर। पहला आपका क्या था? सुनकर और पढ़कर, ये था आपका पॉइंट नंबर का। यहां पे आपके आते हैं 1 और 2। अब ये है आपका पॉइंट नंबर 2। यहां यानी कि आपका यह है पॉइंट, ये था का, यह खा। यहां भी आते हैं आपके 2। पहला आपका है बोलकर, दूसरा आपका क्या है कि उसको पेंसिल द्वारा लिख करके। तो क्या है कि हमें ये जब हमने संपूर्ण बात आपसे की, भाषा का मौखिक रूप, भाषा का बोला हुआ रूप, या फिर मौखिक और बोला तो एक ही हो गई बात। दूसरा भाषा का पुस्तकीय रूप, संप्रेषणीय रूप। तो ये क्या है कि ये सब हम जिस भी भाषा के
साधन पर बात की, वह आपका क्या कहा जाता है, आपका भाषाई कौशल। कौशल आपको पता है क्या होता है? कौशल आपका होता है बल या उसकी ताकत या उसका क्या, उसका पर्टिकुलर उसका एक वर्ग है वह। वो क्या हुआ कि भाषाई कौशल ये सब कुछ कहा जाता है। कौन कौन सा? बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। यह आपका भाषा के कौशल में ही प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, क्या है कि अब हमारा जो मुख्य जो पॉइंट है वह यहां तक तो हमने आपको सारी बात बता ही दी है। अब यहां के बाद का क्या है कि अब जो हमारा टॉपिक है वह है भाषाई कौशल। और इस भाषाई कौशल को हम एक आरेख के द्वारा हम इसको जानते हैं। वह आरेख क्या है आपका? वह यूं बनाया जाएगा। कौन सा? भाषाई कौशल, है ना। अब भाषाई कौशल के भी दो प्रकार हैं आपके। व्यक्ति, और ये आपका क्या है? ऋण करना मतलब पाना, कि हमने जो भी भाषा के द्वारा हमको दो ही काम करने हैं। एक तो अपना जो भाव को सामने वाले तक पहुंचाना है और दूसरे व्यक्ति के भाव को अपने भीतर उसको लेकर के पहुंचना है। अच्छा, तो ये क्या हुआ? पहला उसको पाना और दूसरा उसको व्यक्त करना, उसको बोलना या सामने वाले तक देना। अच्छा, ये वाले के भी आपके दो प्रकार हैं, है ना। तो दो आपके प्रकार में क्या है कि पहल तो आपका श्रवण, है ना, और दूसरा है आपका पठन। मतलब जब हम किसी चीज को पाते हैं या जब कोई भी भाव विचार हम उसको अपने भीतर पाना चाहते हैं, साथ करते हैं, तो हमें उसके दो पॉइंट मिलते हैं, दो मार्ग मिलते हैं। पहला क्या है? बड़ा आपका यानी कि वो सुनकर, और दूसरा आपका पठन यानी कि पढ़कर, है ना। अब यहां वाले पे जो हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति, तो ये वाले के भी आपके दो प्रकार हैं। पहला आपका क्या है? क्या है? पहले वाले के थे पाने का ग्रहण के, भाषा को देखना और पढ़ना आपका, और ये वाले का क्या है? वाचन और लेखन। ये क्या है कि हम अपना भाव जब सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं तो वह भी दो प्रकार से ही पहुंचा रहे हैं। पहला आपका क्या है? वाचन। वाचन का मतलब आपको पता है बोलना, हम अपने भाव को बोल करके सामने वाले को पहुंचा रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? पेंसिल, चौक, डॉट द्वारा, कॉपी द्वारा, पत्र द्वारा, किसी भी माध्यम से हम उस भाषा को वर्तनी में एक पर्टिकुलर उसको एक रूप देते हुए जब हम भाषा के भाव को सामने तक पहुंचाते हैं। अच्छा, बात फिर भी आपका क्या है? यहां भी आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि वाचन और श्रवण ये भी दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से मतलब है कि इन दोनों के भी एक एक प्रकार है। पहला प्रकार क्या है आपका? कि हम किसी चीज को जो हम सुनते हैं या जो हम किसी चीज को बोलते हैं तो वह दो प्रकार से होता है। मौखिक आपका
यानी कि हम अपने मुख द्वारा बोल करके हम उस चीज को सामने वाले को पहुंचा रहे हैं। अच्छा, और आपका जो पठन है और ये आपका लेखन जो है ये भी एक प्रकार से होता है। यह पर क्या है, लिखित रूप में, यानी कि हम पठन भी कर रहे हैं, पाठन भी कर रहे हैं, तो वह भी दो रूप में है। अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हम केवल वही चीज को पढ़ सकते हैं, पठन कर सकते हैं जो चीज किसी भी प्रकार से पुस्तक में या किसी भी उसमें वर्तनी में लिखित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। अच्छा, तो क्या है कि भाषा के 4 कौशल हैं आपके। कौन कौन सा आपका, भाषाई कौशल के प्रकार। भाषाई कौशल के आपको 4 ही प्रकार हैं। पहला आपका श्रवण, ये हम आपको बता चुके हैं। दूसरा आपका है क्या, श्रवण के साथ में है आपका वाचन, वाचन के साथ में पठन, और पठन के साथ आपका है लेखन। ये आपके भाषा के 4 कौशल है। परीक्षाओं में यह जो प्रश्न है कि भाषाई विकास के 4 कौशलों के बारे में बताइए, यह प्रश्न बहुविकल्पी में भी आपसे परीक्षक पूछता है और 2 नंबर वाले प्रश्न में भी आपसे यह प्रश्न पूछता है। यह आप यह जान लीजिए कि यह प्रश्न जो है, यह जो वाक्य जो है, यह प्रसंग जो है, वह बालकों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही बात थी कि हमको आज भाषाई कौशल के बारे में हमने आपको आज यह जानकारी दी। अच्छा, दूसरा क्या है कि हम अब बात करते हैं भाषाई कौशल के विकास की। भाषाई कौशल के विकास की बात करते हैं कि यह जो भी चारों हमने आपको पॉइंट बताए, इन चारों के विकास के लिए हमें क्या कार्य करना है या हम कैसे विकास इनका करते जाएं। तो पहली बात क्या होती है कि भाषा के इन चारों कौशलों को हम बार बार अध्ययन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, पढ़ के, ज्ञान के द्वारा हम उसको पाते हैं या उसको हम सीखते हैं। अच्छा, और बार बार एक चीज वो भी कही जाती है, दोहा है रत करत अभ्यास के, है ना। ये आप लोगों को पता है कि जब हम किसी चीज का बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वह हमको जल्दी याद हो जाती है और वह दीर्घ समय तक भी हमको याद बनी रहती है। अच्छा, तो पहले क्या है कि हमको भाषा के जब हम सीखने के लिए प्रारंभिक की हम आपसे करते हैं बात कि प्रारंभ में आपका क्या बताया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं, भाषा की वर्णमाला कि वह कौन सी भाषा है। अगर वह आपकी हिंदी भाषा है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, आ से ज्ञान। अगर वह आपकी अंग्रेजी भाषा है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लेके जेड। अगर वह आपकी उर्दू भाषा है तो वह कहां से पढ़ना पड़ेगा, लिफ्ट से लेके बड़ी
है ना। तो क्या है कि वर्ण माला से हम इसको देखते हैं। और दूसरा आपका क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपका चारण। चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, आपके बोलने का ढंग, आप किस प्रकार से जो आपके वर्ण हैं आप उन वर्णों को बोल रहे हैं। तो वह क्या है कि चारण पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले क्या है, भाषा को जानने के लिए वर्णमाला, दूसरा चारण, और तीसरा आपका क्या है लेखन। जब हम उसकी वर्णमाला को जान लेते हैं, वर्तनी को जान लेते हैं, व्याकरणी जो पक्ष होता है हम वह व्याकरणी पक्ष को भी जान लेते हैं, और व्याकरणीय पक्ष को जानने के साथ साथ हम यह भी व्याकरणिक पक्ष के साथ साथ हम यह भी जान पाते हैं कि हमको और भाषा को सीखने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। अच्छा, और जैसे जैसे हमारी भाषा को सीखने का जो स्तर है वह बढ़ता जाता है तो हमारा भाषाई जो पक्ष है वह भी बहुत ही मजबूत होता जाता है। और कहा भी यही जाएगा कि भाषा के लिए उच्चारण, वर्तनी, वाक्य विन्यास, वर्ण विन्यास, भाव विन्यास, ये सभी जो विन्यास हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और विद्यार्थियों के लिए भाषा की पठनीय सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है। पठनीय सामग्री आपको पता है क्या? पठनीय सामग्री से तात्पर्य है आपकी पाठ्य पुस्तकें जो आपको पाठ्यक्रम में आपको संप्रेषित की गई हैं या आपको प्रदान की गई हैं। वो पुस्तकों में जो कुछ भी भाषा का ढंग दिया गया है वह सब कुछ भाषाई कौशल के विकास में बहुत ज्यादा मान्य माना जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, भाषा के विकास में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है बच्चों तो वो क्या है, भाषा का कौशल, कि भाषा के अंदर कितनी संभावनाएं हैं, कि भाषा के भीतर कितनी संभावनाएं हैं, और हमको भाषा का भाव देने और लेने के लिए हमें जिन जिन बातों का सहारा लेना पड़ता है वह सब भाषाई साधनों में ही प्रयुक्त माने जाते हैं। तो ये तो रहा आपका भाषाई कौशल का विकास। दूसरा क्या है कि अब इस भाषाई कौशल के प्रथम केंद्र बिंदु पर हम आपकी करते हैं बात। तो वो क्या है, प्रथम केंद्र बिंदु आपका क्या है, श्रवण कौशल। पहली बात तो आज आपकी क्या थी कि जो पहला पॉइंट हम आपको बताए लोक साहित्य, लोकगीत, लोक गाथा के बारे में महत्व है ही। दूसरा हम आपको आज बताए भाषा के विकास का कौशल संपूर्ण बता दिया है। दूसरी वीडियो जो हम आपकी बनाएंगे इसके बाद में तो हम आपको बताएंगे भाषा के श्रवण कौशल का विकास। तो है आज जो भी हमने आपको बताया, जो भी मेरे में पढ़ाने में दोष रहा हो या कोई भी बात आपको ना ठीक हो समझना तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको बोल दीजिएगा, मैं आपको उसकी बात कर दूँगा। तो आज का जो हमारा था टॉपिक वो नहीं था। नेक्स्ट टाइम